दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली लहर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई ऑप्शन डी बिझिन जाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला है मिर्ज़ापुर, फिर है पंचमढ़ी, फिर है सुंदरगढ़। नेक्स्ट, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी यजुर्वेद। निम्नांकित को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन ए पहला है भाबर, इसका हो जाएगा दूसरे से अत्यधिक प्रवेश्य। फिर है तराई, तराई का हो जाएगा तीसरे से गहन वन व जीव जंतु। फिर है बांगर, बांगर का हो जाएगा प्रौढ़ जलोढ़। फिर है खादर, खादर का हो जाएगा नमीन जलोढ़। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? तो ऑप्शन डी दिलमुन। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था? तो मोगलीपुत्र। अगला है अधिधम्म ग्रंथ कथाबस्तु की रचना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी मोगलीपुत्र। प्राचीन रत्नगिरी महाविहार कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र। सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किसने किया है? तो ऑप्शन बी मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल, ऑप्शन सी खारवेल। अगला है मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए गुप्तचर। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो भद्रबाहु। बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? ऑप्शन सी कुमार देवी। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया था? तो ऑप्शन ए कौटिल्य। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित अग्रनोमोई कौन थे? तो ऑप्शन डी ग्रामीण अधिकारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल पहला वाला। चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अनुसार निम्न को प्राचीन से आधुनिक कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन ए पहला आएगा कैम्ब्रियन, फिर है डिवोनियम, फिर है क्रीटेशियस, फिर आएगा प्लायोसीन, फिर है होलोसीन। ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी कथन। पहला है भूपपर्टी से एक नली भूगर्भ मेंटल या अंतरतम से जुड़ी होती है जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर आता है। फिर है ज्वालामुखी नली या मुख के चारों ओर
पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। फिर है ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जागृत, शांत तथा मृत। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी, दीनार। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। धर्मस्थीय का तात्पर्य क्या है? तो न्यायालय। कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? तो नालंदा। ऑप्शन सी, नालंदा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासक थीं? तो ऑप्शन है भौमकर। अगला देख लेते हैं, मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? तो ऑप्शन है चाहमान। कवि राजशेखर का अवंती सुंदरी से विवाह किस कोटि में आता है? तो ऑप्शन है अनुलोम। देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शैलेंद्र राजा। भाग शब्द का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन है भूमिकर। भूमिकर। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र निम्न जन घनत्व के हैं? तो ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला विषुवतीय वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बहुविवाह के प्रचलन का संकेत मिलता है? तो ऑप्शन सी, ऐतरेय ब्राह्मण। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ से तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? तो ऑप्शन है मृच्छकटिक। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन बी, आय में असमानता। किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है? तो ऑप्शन डी, राजराज प्रथम। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? खंबात की खाड़ी। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन सी, विधानसभा के सदस्य। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? तो ऑप्शन सी, हेबियस कार्पस। निम्नलिखित को सुमेलित करना है कोर्ट के माध्यम से। तो ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला है भाग फर्स्ट संघ व राज्य क्षेत्र, फिर है भाग 2 नागरिकता। पाला निर्माण की आवश्यक दशाएं क्या हैं? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा। स्वच्छ आकाश, दूसरा है शांत या कम गतिशील पवन, चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम वायु तापमान। अगला है, खिदमती क्या है? तो ऑप्शन डी, पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? तो ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन महमूद। किसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? KA निजामी। किसने विवाह विभाग स्थापित किया था? तो ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो रामचंद्र देव। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर नहीं, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन सी, निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है कंपाली।
किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए? तो कृष्ण देव राय। कर्क और मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन डी, पहला और तीसरा। आकाश मेघ रहित स्वच्छ होता है, अतः सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है। तीसरा है बाष्पीकरण की अधिकता। निम्न चट्टानों को कण के आधार पर किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन सी, सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय चट्टान। दी गई सूची के जोड़े मिलाना है कोड के माध्यम से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला है भड़ोच, तो इसका हो जाएगा एगेट। झुंझुनू हो जाएगा ताम्र अयस्क। संबलपुर हो जाएगा कोयला। सिंह भूम हो जाएगा सोना। अगला है चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी? तो कीर्तन। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो गुरु गोविंद सिंह। भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित तेल शोधन संस्थानों को उत्पादन क्षमता के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन है, पहला है आईओसी गुवाहाटी, फिर है आरओसी कोयली, फिर है आईओसी मथुरा, फिर है आरओसी डिगबोई। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। अगला है जवाब वित्त क्या थे? तो राज्य कानून थे। क्या थे? राज्य कानून। किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी? तो ऑप्शन डी, अकबर। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो माहम अनगा। राज्यनामा किसका अनुवाद था? तो महाभारत। मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान होता था क्या कहलाता था? तो ये मीर बख्शी कहलाता था। पगा क्या था? पगा जो था, ऑप्शन सी, नियमित सेना। पगा क्या था? नियमित सेना। शिवाजी निम्नलिखित में से किस किले में पैदा हुए थे? तो सिवनेर। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि जो कि हुई थी 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? राजा जयसिंह। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? तो साहू ने किया था। वह प्रथम अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने व्यापारिक अनुमति प्रदान नहीं की थी? तो ऑप्शन बी, कैप्टन हॉकिंस। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन बी, ब्रिटिश। निम्नलिखित में से कौन ना तो जौहरी और ना ही शिल्पकार था? तो ऑप्शन डी, मनुची। किस प्रदेश में डचों ने अपने आरंभिक मालखाने स्थापित किए? तो गुजरात एवं बिहार। 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? बनारस, आगरा और लखनऊ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया? तो ऑप्शन बी, मीर जाफर और अमी चंद। मीर जाफर और अमी चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय थी? तो ऑप्शन सी, अवध।
पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो चतुर्थ। सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन डी, अहस्तक्षेप। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा? तो ऑप्शन डी, जहांदार शाह। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयर। किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया? तो फरूक सियर। निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी, सफदरजंग। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी। अगला है, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाले। सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ हुई कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त होती है? तो बैरकपुर। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? यक्ष्मा या टीबी। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासित राज्य कौन था जिसने लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, अवध। निम्नलिखित में कौन नवदिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, 3 4 2 1। 3 4 2 1 मिलान करते हैं। पहला है ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली जीपीएस, इसका हो जाएगा अमेरिका। फिर है कंपास नेविगेशन प्रणाली, ये हो जाएगा चीन। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली यूरोपीय संघ। ग्लोनारा नेविगेशन प्रणाली रूस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।